Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने सेल्फ एफिकेसी के बारे में किया एंड उससे पहले हम सेल्फ एस्टीम भी पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे सेल्फ रेगुलेशन. ओके, so let's start with the topic today, self regulation. अब वैसे तो ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इतना कोई इसका डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें यूज़ नहीं हुए हैं, है ना. आपको रेगुलेशन का मतलब पता होगा कि किसी चीज़ को अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा करना, चेंजेस करना उसमें, तो वो आ गया रेगुलेशन में. एंड सेल्फ मतलब अपने खुद के सेल्फ में, यानी कि अपने सेल्फ को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो अगर इसकी हम एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखें तो क्या हो गया ये, इट इज़ आवर एबिलिटी टू organize and monitor our own behavior. Okay, it is our ability to organize and monitor our own behavior. ठीक है, अब इसमें आप देख ही सकते हैं हमारे दो कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर. ठीक है, कि होता है ना कि हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं अपनी चीज़ों का, है ना, अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने मूड्स को, तभी हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे. राइट, तो इसके लिए ज़रूरत है सेल्फ रेगुलेशन के लिए कि हम अपने बिहेवियर को रेगुलरली उसको मॉनिटर करें एंड उसको ऑर्गेनाइज करें, तभी हम सेल्फ को रेगुलेट कर पाएंगे. ठीक, अब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपने आप को चेंज कर लेते हैं. राइट, तो वो कौन से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी की अपनी मॉनिटरिंग की, सेल्फ को मॉनिटर करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ मॉनिटर बहुत ज़्यादा करते हैं. तभी उनको पता चलेगा कि मैं किसी चीज़ को लेके ऐसे हूँ और इस सिचुएशन में किसी डिफरेंट टाइप की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करेगा पर्सन. ओके, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है, इसका मतलब उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल की है. क्योंकि जब तक हमें अपने बारे में ही नहीं ज़्यादा पता होगा तो हम सामने एक सिचुएशन में क्या करना है वो भी नहीं हम अच्छे से कर पाएंगे. तो इसके लिए सेल्फ मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो वी कैन राइट डाउन कि हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर्स, persons who are able to change their behaviors according to the demands of the situation, according to the demands of the situation, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं इसको. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या होते हैं ऐसे लोग, दे हैव वेरी हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, और यू कैन से दे आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. दे आर हाई on self monitoring.
ठीक है। अब ऐसे लोगों को और हम क्या कह सकते हैं कि दीज पीपल आर हाईली अडेप्टिव। ठीक है, जो जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, सिचुएशंस के साथ, अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाईली अडेप्टिव। या हाईली अडेप्टिव लोगों की क्या निशानी होती है कि दे आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। ओके, अब वैसे तो सेल्फ मॉनिटरिंग या सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने के एग्जाम्पल्स इसमें जनरल वे में तो लगभग हर कोई इंसान करता है। जैसे कि आप ड्रेसिंग सेंस को ले लो कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपनी ड्रेसिंग उसी हिसाब से करते हैं नॉर्मली इन जनरल पॉपुलेशन, राइट। जैसे अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म में जाते हैं पर्टिकुलरली, हम कॉलेज जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के ड्रेस में जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे तो हम फॉर्मल्स में जाएंगे, हम अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप होके जाएंगे, हम पार्टी में जाएंगे तो पार्टी वेयर पहन के जाएंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से जो है हम अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। या फिर ईटिंग हैबिट्स, जैसे कहीं हम अगर डाइनिंग टेबल पे खाना तो कहीं वैसे खा लेते हैं, या कहीं नीचे बैठ के खाना है तो वैसे खा लेते हैं। तो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज तो हर कोई थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करता है। लेकिन जो पर्सन बहुत ज़्यादा हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं वो आप उनको देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में अपने आप को चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि इस चीज़ के आगे और बहुत सारी लेयर्स हैं, बट आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिमिट है, तो इससे आगे मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको आगे भी कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो। एक और चीज़ इसमें कि ये हाईली अडेप्टिव होते हैं एंड और इनकी एक और निशानी होती है कि ये अपने बिहेवियर के प्रति पूरे अवेयर होते हैं एंड इनको पता होता है कि हमारे बिहेवियर का इम्पैक्ट क्या होगा। वो उस लेवल की अवेयरनेस इनके अंदर हमेशा रहती है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि दे आर अवेयर ऑफ देयर बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे उनको पता है कि अगर कोई सिचुएशन पर्टिकुलरली आई तो उसमें मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग है तो उस पर्सन को पता रहेगा कि मेरे को इस सिचुएशन में गुस्सा आएगा, लेकिन मेरे गुस्सा करने से चीज़ खराब हो सकती है, उसको उसके इम्पैक्ट का भी पता होगा एंड दैट पर्सन विल नॉट फील एंग्री और विल नॉट शो द एंगर। ठीक है, अंदर होगा लेकिन बट दैट पर्सन विल नॉट शो एंगर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस तरीके से ये जो हैं, जो सेल्फ मॉनिटरिंग वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, वो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस, अपने पर्सोना को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ठीक, अब ये तो बात हो गई हाई मॉनिटरिंग, हाई सेल्फ मॉनिटरिंग वाले लोगों की। अब एक और बात करते हैं इसमें कि अच्छा, जब कोई चीज़ को ऊपर से बहुत प्रेशर पड़े, सपोज कोई बैलून है, उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर तक वो बैलून रेजिस्ट करेगा उस प्रेशर को, उसके बाद फूट जाएगा, राइट। तो जब किसी भी टाइप का प्रेशर किसी चीज़ पे पड़ता है तो वो चीज़ पहले तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, उस प्रेशर के खिलाफ काफ़ी लड़ती है, उसके बाद वो गिव अप कर देती है एंड वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या वो चीज़ बदल जाती है। सेम इसी तरीके से लाइफ की सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालती हैं, राइट। कुछ सिचुएशंस, नॉट एवरी सिचुएशन। तो वो जो प्रेशर करने वाली सिचुएशन होती हैं, उस टाइम पे जब उनसे लड़ना होता है तो हम बहुत रेजिस्ट करते हैं, हम अपनी पूरी जो कैपेबिलिटी है, रेजिस्टेंस है, उसके साथ हम उस प्रेशर का सामना करते हैं, राइट। अब ऐसे प्रेशर को या ऐसे रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं विल पावर का। विल पावर से ही हम चीज़ों को रेजिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिचुएशन के आगे हम गिव अप कर देंगे, राइट।
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज के बारे में। जैसे अगर आपकी ये लाइफ है एंड ऊपर से कुछ सिचुएशनल प्रेशर आया, लाइफ कह लो या इसको सेल्फ कह लो, ठीक। सिचुएशनल प्रेशर का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जो आपकी डे टू डे लाइफ से बिल्कुल अलग है, ठीक। तो उससे लड़ने के लिए या तो ये होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जैसा प्रेशर आया वैसे के वैसे हो लिए, उस केस में क्या होगा, वो गिव अप कर देंगे। ये राउंड से लाइफ फ्लैट भी हो सकती है जिसने प्रेशर को एज इट इज ले लिया। लेकिन अदरवाइज क्या करते हैं हम एक रेजिस्टेंस थ्रो करते हैं टूवर्ड्स द सिचुएशनल प्रेशर, और वो रेजिस्टेंस हमें कहाँ से हम थ्रो कर पाते हैं? हम अपनी विल पावर से कर पाते हैं, राइट। अब ये जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आप लोगों को शायद बहुत समझ भी आएगा। पीयर प्रेशर आप लोगों की एज में बहुत ज़्यादा होता है एंड आपसे थोड़ा सा और 10-20 साल, वैसे पीयर प्रेशर हर एज में ही रहता है, नो डाउट। जब तक पीयर्स रहेंगे तब तक पीयर प्रेशर रहेगा, बट दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एज। तो पीयर प्रेशर में ज़्यादातर जैसे आप बोलते हैं कि लोगों ने कुछ भी इनटॉक्सिकेंट हैबिट्स जो होती हैं लाइक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जनरली लोगों ने पहली बार जो शुरू की होती है इट वाज बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, ठीक। एंड अगर किसी के ऊपर वो सिचुएशनल या पीयर प्रेशर आ रहा है तो जो नॉर्मल अगर कोई ऐसा होगा कि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा तो वो तो हो जाएगा उसी बहाव में, दैट पर्सन विल फॉलो द सेम थिंग। लेकिन अगर किसी को उस प्रेशर से लड़ना है, फ्रेंड्स भी हैं, अपने खुद के फ्रेंड्स हैं, तो उनके प्रेशर से लड़ने के लिए कुछ रेजिस्टेंस चाहिए उसको, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा? वो उसकी खुद की विल पावर से आएगा, राइट। एंड इस विल पावर को टेक्निकली अगर हम नाम दें तो वो नाम क्या है? वो नाम है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। इस विल पावर के थ्रू हमें सेल्फ कंट्रोल मिलता है, हम सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करते हैं एंड फिर हम सिचुएशनल प्रेशर से लड़ पाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इस सेल्फ कंट्रोल के बारे में। बाकी ये आपका हो गया होगा, अभी तक समझ आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये सेल्फ कंट्रोल वर्ड कहाँ से आ रहा है हमारी लाइफ में वो समझ आ गया है। एंड अब हम पढ़ेंगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, इसको कुछ टेक्निक्स जिनके द्वारा हम सेल्फ कंट्रोल अचीव कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो यू मे टेक अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ दिस। Okay, I think it might be done. ओके, सो सेल्फ रेगुलेशन में हमने एक तो सेल्फ मॉनिटरिंग का देख लिया। सेल्फ मॉनिटरिंग के द्वारा लोग अपने सेल्फ को रेगुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर दूसरे हम आए थे सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, कि हम अपनी विल पावर, अपने सेल्फ कंट्रोल के थ्रू भी हम अपने सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सिचुएशन के हिसाब से जैसे कि तैसे हम पूरा का पूरा ढलते चले जाएंगे एंड जहां हमें नहीं जाना होगा हम उस डायरेक्शन में निकल लेंगे। लेकिन सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम बहुत चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के आउटकम्स को मॉडिफाई रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब आता है आपका टॉपिक इसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल। अब हमने इसके बारे में समझ तो लिया ही। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है कि जिस टाइम पे आपको जो चीज़ दी जा रही है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, डिले करो उस चीज़ को, जबकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तब भी, ठीक। सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल तभी होता है, सपोज़ कि आपको अभी चॉकलेट खाने का मन है
राइट। लेकिन आपको ये पता है कि ऑलरेडी आई हैव पुट ऑन सम वेट और चॉकलेट मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत चॉकलेट खा जाती हूँ या खा जाता हूँ, तो आप अपनी जो मोमेंट में जो एक नीड है उस चॉकलेट को खाने की, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे या उसको डिले कर देंगे कि आज नहीं, मे बी 10 दिन के बाद खाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है सेल्फ कंट्रोल करना। यानी कि हमारी जो एट द मोमेंट जो नीड हमें आ रही है, उस नीड की ग्रेटिफिकेशन हम उस मोमेंट में ना करें, उसको डिले कर दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, वॉट एवर। तो दैट थिंग इज नोन एज योर सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, इसकी हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज लर्निंग टू डिले or defer the gratification of needs. और ये करने से क्या होता है? ये करने से हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट। जैसे अगर किसी का गोल है बहुत अच्छी हेल्थ को अचीव करना, तो वो अपने जो मोमेंटरीली उसके जो क्रेविंग्स आएंगे फॉर चॉकलेट्स, जंक फूड्स, उनको वो साइडलाइन कर देंगे। ठीक, एंड वो उससे क्या करेंगे, अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है ऑफ अचीविंग अ गुड हेल्थ, उसको वो पा सकेंगे। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम्स का उदाहरण लें कि अगर आपका सपोज़ 10 दिन के बाद कोई एग्ज़ाम है, आज आपको ये है कि आपका फेवरेट टीवी शो आ रहा है, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं घर पे, ये आपके मोमेंटरली डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंड आपका मन भी बहुत कर रहा है कि मैं जाऊं, बैठूं, बात करूं उनसे, या आपका फेवरेट मैच आ रहा है जो आपको देखना है, दैट मे बी सम फाइनल मैच या कोई फिनाले किसी चीज़ का आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ आपका फेवरेट आ रहा है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, एवरीवन वुड एग्री, राइट। तो उन चीज़ों को, मोमेंटरली जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों को जब हम डिले या डिस्कार्ड कर देते हैं, तो जब ये स्टूडेंट इन सब चीज़ों को डिले करके, नहीं 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, आज मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ एंड 10 दिन के बाद आई विल चेक दीज थिंग्स आउट, तो क्या होगा, इन चीज़ों को हटाने की वजह से उसका वो जो टारगेट है एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो पूरा हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं या हमारे जो बिग अचीवमेंट्स वाले गोल्स होते हैं, उनके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ताकि जो बीच बीच में आने वाले छिटपुट डिस्ट्रैक्शंस या क्रेविंग्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, उनको हम हटाते जाएं। एंड ये चीज़ें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज टाइम में ही उनको सिर्फ घर से पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन उनको क्या होता है, एकदम से सब लोगों को देख के, ओ मेरे पास भी ये स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे पास भी ये बाइक होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, राइट। लेकिन जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, वो कैसे भी करके पेरेंट्स के पैसे खर्च करवा के या लोन लेके, वट एवर थिंग्स, दैट पर्सन विल गेट इट। लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल वाला स्टूडेंट होगा, वो क्या कहेगा, नहीं अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, एंड देन विद दैट मनी आई विल बाय दिस थिंग। इससे क्या होगा, इससे उसका जो जॉब लगने का गोल है उसके प्रति भी वो मेहनत खूब करेगा, एंड उसको जॉब भी मिल जाएगी, एंड उसको स्मार्टफोन, बाइक सब मिल जाएगा। लेकिन उसके विपरीत जो स्टूडेंट जिसने कि अपनी मोमेंटली ग्रेटिफिकेशन को वहीं की वहीं पूरा कर लिया, उसके दिमाग में कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स उतने नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से अपने सेल्फ कंट्रोल का जो है बहुत महत्व होता है इन अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि इट प्लेज अ की रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। इट प्लेज अ की रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है,
अब इसके एग्जाम्पल्स आप वही दे सकते हैं जो मैंने आपको दिए हैं, एग्ज़ाम वाला दे सकते हैं, एंड आप गुड हेल्थ वाला दे सकते हैं, फाइनेंशियल वाला दे सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है, मुझे ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम में आप इनके सबके डिस्ट्रैक्शंस मेंशन कर सकते हैं, जो मोमेंट किस तरीके से देना है एग्जाम्पल वो मैं बता देती हूँ कि आप इसमें अपने आपको लॉन्ग टर्म टारगेट बताना पड़ेगा एंड आपको मोमेंटरली जो डिस्ट्रैक्शन है या ग्रेटिफिकेशन है उसके बारे में बताना पड़ेगा, एंड देन आप एक्सप्लेन करना इन चीज़ों को कि इसको फुलफिल ना करके इसको अचीव किया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल राइट डाउन कर सकते हैं। अब सेल्फ कंट्रोल की ही आगे बात करें तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, है ना, कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल को अपनी लाइफ में लेके आए। अब नॉर्मली जो इंडिया के कल्चर में है उससे भी हम एक ऑलरेडी एक टेक्निक एग्जिस्टिंग है हमारी, कल्चरल टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं या रिलीजियस टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं, टेक्निक या फिर मैकेनिज्म कह लो, कि जिसमें हम फास्टिंग करते हैं। ठीक है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर कल्चर हर रिलीजन में किसी ना किसी टाइप की आपको फास्टिंग देखने को मिलेगी। फास्टिंग से क्या होता है कि यू डेवलप अ सेल्फ कंट्रोल, राइट। हर तरीके के फास्ट, बीट नवरात्रि, शिवरात्रि, रोज़े जो भी होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, हमें एक सेल्फ कंट्रोल सीखने को मिलता है, राइट। हम अपने जो वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हैं उनसे हमें डिटैचमेंट होती है उस टाइम पे, या हम फॉलो करते हैं डिटैचमेंट उस टाइम पे, है ना। सांसारिक चीज़ों से ध्यान हटा के हम अपने खुद की जो है एक अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से जो है सेल्फ कंट्रोल का अगर एक कल्चरल मैकेनिज्म की बात करें तो हमारी कंट्री में, इंडिया में ऑलरेडी फास्टिंग इज़ दैट मैकेनिज्म। ठीक, लेकिन अब अगर पूरे इन जनरल बात करें तो कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी ये सेल्फ कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड वो टेक्निक्स वैसे तो काफ़ी होती हैं, बट आपकी बुक में सिर्फ 3 टेक्निक्स मेंशन है, तो हम उन्हीं टेक्निक्स तक लिमिट रखेंगे अपनी आज की क्लास में। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा के टेक्निक्स ही सीधा हम करेंगे। ठीक है, या प्लीज टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। ओके, आई थिंक ये हो गया होगा। ओके, सो अब हम करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके, सो आपकी बुक में सिर्फ 3 दिया है और हम वो 3 ही करेंगे। हालांकि आपकी बुक में बहुत ही उन 3 टेक्निक्स में भी सिर्फ उनकी डेफिनेशन, दैट टू जस्ट 1 लाइनर दिया है, तो मेरी थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि उनको हल्का सा और ज़्यादा मैं आपको बता दूं ताकि आपको कंसेप्ट समझने में ईजी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट हल्का फुल्का डिटेल मैं आपको उनका दे दूंगी। सो फर्स्ट टेक्निक इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। तो सबसे पहले तो किसी भी सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक में ऑफकोर्स हमें अपने बिहेवियर को तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमें रेगुलेट क्या करना है, हमें कंट्रोल क्या करना है, राइट। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑफ ओन बिहेवियर। ठीक है, अपने खुद के बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। एंड बाय ऑब्जर्विंग हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या चीज़ चेंज करनी है अपने सेल्फ में।
क्या मॉडिफाई करना है, किस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है ना। जब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा इमोशन हमारा कब किस टाइम पे कैसे कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है, राइट। उसी प्रकार से हमें यहाँ अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, या यूँ कहूँ कि उसको मॉनिटर करना है, कि हमें तभी पता चलेगा कि हमारे बिहेवियर का कौन सा बिहेवियर कहाँ आता है, उसका क्या इम्पैक्ट है। हमें पता होना चाहिए इन मैक्सिमम सिचुएशंस कि हमारा, अगर वो सिचुएशन ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी हैं एंड सेम सिचुएशन आगे आती है तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये फिर से ऐसी सिचुएशन आई है, इसमें मेरा बिहेवियर ज़रूर कुछ इस टाइप का निकलेगा एंड उससे फिर से ऐसा ही इम्पैक्ट होगा, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम इसको, ये टेक्निक है, आप इसको जब फॉलो करें तो आप इसको राइट डाउन करके कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस अब जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वहाँ पे आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं तब मेरा बिहेवियर ऐसा होता है, उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है एंड मैं इसमें चेंज लाना चाहता हूँ, इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, या अगर मेरे अंदर कोई वीकनेस है तो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्टेज पे जाके कुछ स्पीच देनी है एंड सपोज किसी को स्टेज फियर है, राइट, तो और ये किसी के साथ पहले हो चुका है कि वो पर्सन स्टेज पे गया, वो स्टूडेंट, एंड वो वहाँ जाके एक दो लाइन बोली एंड देन भूल गया कि वो वाइप आउट हो गया दिमाग से, राइट। तो अब उसने ये चीज़ अपनी ऑब्जर्व कर ली, ठीक। तो अब वो पेन डाउन करेगा इन चीज़ों को कि जब मैं स्टेज पे गया इन फ्रंट ऑफ द होल क्राउड, ठीक, तो क्या इम्पैक्ट आया कि मैं भूल गया उन चीज़ों को, राइट। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, मैं इस चीज़ को, ये मेरी एक वीकनेस है हल्की सी, इसको मैं स्ट्रेंथन कैसे करूं। तो वो कैसे स्ट्रेंथन करेगा, दैट पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। कैसे करेगा वो अब इस चीज़ को, जब वो एक लिख दी गई है उस चीज़ को, बिहेवियर, ये एक टेक्निक आ गई है उसके पास कि उसको पता चल गया कि मेरे को ये चीज़ इंप्रूव करनी है, ये स्ट्रेंथन करना है अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को, तो वो छोटे से शुरू करेगा। पहले क्लास के सामने कोई स्पीच देगा या घर पे पेरेंट्स के सामने स्पीच देगा, 2-4 लोगों के बीच में बैठ के खड़े होकर स्पीच देगा एंड धीरे धीरे करके वो उस लेवल तक पहुंचेगा। मे बी कभी कभी वो खाली हॉल में भी स्टेज पे जाके अकेले खड़े होकर स्पीच देगा, ठीक। तो दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड बाद में जो है इस चीज़ से ओवरकम करा जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा बिहेवियर है, हमारी ऑब्जर्वेशन है हमारी बिहेवियर के बारे में, वो काम आती है कि हमें उससे पता चलता है कि हमें अपनी क्या चीज़ को चेंज करना है, किसको मॉडिफाई करना है, किसको स्ट्रेंथन करना है। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बुरा आ रहा है तो हमें वो चीज़ रोकनी है, उसको वैसे ठीक करना है, राइट। सो वी कैन राइट डाउन हेयर कि बाय ऑब्जर्विंग we come to know what aspects of ourselves need to be changed modified or strengthen. ओके, एंड आप इसमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग भी ठीक लगता है वो दे सकते हैं, या स्ट्रेंथन वाले के केस में आप वो जो स्टेज फियर एंड पब्लिक स्पीकिंग का मैंने आपको दिया है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं इधर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका अगली टेक्निक। एक तो ये ऑब्जर्व करके हम अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, या रेगुलेट कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो टेक्निक्स हैं ये ना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल बल्कि सेल्फ रेगुलेशन की भी हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज अ काइंड ऑफ योर सेल्फ रेगुलेशन ओनली,
ठीक है, क्योंकि कंट्रोल के नाम से सिर्फ कहीं ऐसा ना हो कि आपको हर चीज़ में यही फील हो कि रेजिस्ट ही करना है, उस चीज़ को मना ही करना है, डिले ही करना है, नहीं। तो मेन जो सेल्फ कंट्रोल का भी जो मकसद है वो सेल्फ को रेगुलेट करना ही है, ठीक है। ऐसे तरीके से रेगुलेट करो जिससे हमें बेनिफिट हो, हमारे लिए अच्छा हो। तो यस, सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। देन एक और टेक्निक आती है आपकी सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये नाम से पता चल रहा है कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि खुद को इंस्ट्रक्शन देना, या यूं कहे खुद से बातें करना। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है सेल्फ टॉक, ठीक है। या फिर इंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है, खुद को स्टेटमेंट पास करना, तो इसको हम सेल्फ स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, इस टेक्निक को सेल्फ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी टेक्निक के हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे नॉर्मली एक टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वैसे आप अपने आप को खुद को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, ओके। एंड ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, ओके। इसमें आप क्या करते हैं कि आप खुद से बातें करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, एंड आप वो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू होता है, ओके। ये ऑफ कोर्स टेक्निक है तो ये साइंटिफिक मेथड से ही बनी होगी, राइट। साइंटिफिकली इसको रिसर्च के द्वारा एंड वेरिफिकेशंस के थ्रू गो थ्रू होके देन ये टेक्निक्स जो हैं हमारी पब्लिश होती हैं, एंड इनको हम साइंटिफिकली या टेक्निकल वे में इनको पढ़ते हैं एंड अप्लाई करते हैं, ठीक। सो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो है एक बहुत ही अच्छी थेरापी कहो आप या टेक्निक कहो, उस तरीके से ये होती है। एंड हालांकि आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है तो मैं भी थोड़ा सा इसमें आइडिया दे दूंगी आपको ताकि क्लियर हो। इसमें स्टेप वाइज आपको प्रोसेस होता है, एक मेथड है ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन का, कि जिसमें अगर आपको किसी काम को करना है, ठीक, कुछ टारगेट अचीव करना है, तो सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करोगे, उस गोल को, या कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को डिफाइन करोगे कि ये मेरा इशू है या ये मेरा टारगेट है जो मुझे, ये मेरा टास्क है जो मुझे करना है, ओके। देन सेकंड नंबर पे आप उसको फोकस्ड तरीके से आप उसको देखोगे, उस पर अपना पूरा फोकस लेके आओगे कि ओके दिस इज माय फोकस फॉर दीज मैनी डेज। देन आप स्ट्रेटेजाइज करोगे, प्लान बनाओगे उस चीज़ को करने के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, किसकी हेल्प चाहिएगी, वो सारी चीज़ें आप उसमें स्ट्रेटेजाइज करेंगे। देन सपोज आपने बनाया वो प्लान कुछ 10 दिन का, फिर 10 दिन के बाद आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे कि अच्छा 10 दिन तक मैंने ये काम किया, अब मैं इवेल्युएशन करता हूँ कि मैंने कितना टारगेट अचीव कर लिया या मेरी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ रह गई, जो मैंने प्लान बनाया था क्या उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें फॉलो की या नहीं की। सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद जब आपको मिलता है कहीं कहीं आपसे छोटी मोटी गलतियाँ हो गई या कहीं आपके प्लान में कमी रह गई, तो आप उसको कोप अप करते हो, कोपिंग आता है उसके बाद, ठीक, आप उसको करेक्ट करते हो। एंड देन जब वो सारा हो जाता है एंड फाइनली आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड करते हो, ओके। आई थिंक ये ज़्यादा ना हो गया हो, बट इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप इस टेक्निक को अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली यूज़ दिस टेक्निक मैनी अ टाइम्स एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ओके। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है इन द मॉर्निंग, ठीक, बहुत दिनों से मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, मुझे पार्क जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग करना है, ठीक। तो व्हाट विल आई डू, आई विल फर्स्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम कि आई हैव टू गो टू द पार्क एंड डू एक्सरसाइज, ठीक। फिर उसके बाद मैं फोकस करूँगी उस चीज़ पे कि ओके आई विल डिसाइड फाइनली कि ठीक है कल से उठ के मुझे आई हैव टू गेट अप एट 5 AM एंड गो टू द पार्क। देन मैं अपना पूरा प्लान जॉट डाउन करूँगी, पूरी स्ट्रैटेजी बनाऊँगी कि सुबह सुबह मुझे उठना है, मुझे पार्क जाना है, मेरे पास शूज़, अपने जॉगिंग ड्रेस, सब कुछ अपने मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं
आराम से पार्क जाऊं, एक्सरसाइज करूं, पूरा 1 घंटे का मेरा शेड्यूल उस टाइम पे खाली होना चाहिए, कुछ और काम लाइंड अप नहीं होना चाहिए। आई डू ऑल द एक्सरसाइज, मैं किसी से उस टाइम पे कोई चिट चैट ना करूं, पूरा फोकस रहूं एंड पूरा स्ट्रेटेजाइज करूं उस प्लान को, ठीक। एंड देन फिर मैं बनाऊं ये 1 हफ्ते की स्ट्रेटेजी, सपोज कि 1 हफ्ते तक मैं ये फॉलो करूं, उसके बाद तो मैं इसमें लगी जाऊंगी लगातार। देन 1 हफ्ते के बाद मैं अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करूंगी कि क्या जो मैंने लिखा था वैसे का वैसे हुआ, एंड जो मैं चाहती थी उस हिसाब से हुआ, जो मेरा प्लान है और जो मेरा गोल है, क्या मेरा प्लान सफिशिएंट था मेरे गोल तक रीच करने के लिए। अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में सपोज मेरी कभी डिस्ट्रैक्शंस आ गई कि कभी मैं नहीं उठ पाई, या कभी सपोज मैंने पार्क में जाने के बाद किसी से बातें शुरू कर दी और एक्सरसाइज नहीं की, तो ये चीज़ें मेरी एरर्स में आएंगी एंड मैं अपने कोपिंग मैकेनिज्म में इनको लिखूंगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ें नहीं करनी। देन आई विल अगेन पुट दिस फॉर 1 वीक, एंड अगले वीक जब मैं ये सारी जो भी एरर्स मेरी रही होंगी उनको मैं ख़त्म कर दूंगी, अपना प्लान पूरा 1 वीक तक अचीव कर लूँगी। देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ कि चलो ठीक है, आज मैं मूवी देख के आऊँगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन मैंने आप इस तरीके से हम सेल्फ को इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये टेक्निक मैंने आपको इसलिए बताई है थोड़ा सा डिटेल में, हालांकि इसकी और भी डिटेल्स हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, राइट। लेकिन ये इसलिए बताया कि इतना भी अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आप इस मैकेनिज्म को, इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में अपने कुछ गोल्स के लिए, कुछ टारगेट्स के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है या आप किसी और की भी हेल्प सीक आउट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका मैं एक आपको और अच्छा इम्प्लीकेशन ये बताती हूँ कि जो चाइल्ड जिनको डिसलेक्सिया होता है, जब ये रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट की गई एक फाइंडिंग है कि ये पाया गया था उस रिसर्च में कि जो डिसलेक्सिया जिन बच्चों को है, जब वो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन की टेक्निक को फॉलो करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो उनकी जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो इम्प्रूव होती है, रीडिंग स्किल्स उनकी बहुत इम्प्रूव होती हैं। एंड आपको पता होगा डिसलेक्सिया वाले चाइल्ड में एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह को लेके, तो उनकी वो जो एंग्जाइटी होती है वो भी ख़त्म होने लग जाती है। सो सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक इज़ वेरी गुड इन फॉर द डिसलेक्सिया सफरिंग child, ठीक है। So this was a good thing, that's why I have taken so much of time on this, but इसमें मैं लिखूंगी ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको इसमें स्टेप्स लिख देती हूँ, है ये इन्हीं नाम से पॉपुलर है। स्टेप्स जो मैंने बताए हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ, अगर आप चाहो तो उन स्टेप्स को लिख लेना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या इसको आप गोल स्टेटमेंट भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बारी आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, कोई गोल अचीव करना भी हो सकता है, ठीक है। देन यू फोकस अटेंशन, उस चीज़ पे अपनी अटेंशन देनी होती है उसको, यानी कि एक तरीके से प्रायोरिटी बनाना होता है, ठीक। देन स्ट्रेटेजाइज, अपना प्लान वगैरह क्या क्या कैसे आप उसको अचीव करोगे वो सब आपको इसमें करना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, कि कुछ समय के बाद जो भी आपने निर्धारित किया होगा उस समय के बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है। सेल्फ इवैल्यूएट करने के बाद कुछ अगर कमी पेशी रह जाती है तो उसको कोप अप करना है, एंड फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो चीज़ सॉल्व हो जाती है या वो टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर सेल्फ रीइंफोर्समेंट या फिर अवार्ड, सेल्फ रीइंफोर्समेंट होता है या फिर अवार्ड, ठीक है। तो ये होती है ये टेक्निक बेसिकली, और इसमें एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं अपना कुछ भी, या फिर जैसे जो मैंने आपको पार्क वाला दिया है हेल्थ से रिलेटेड वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें थर्ड टेक्निक विच इज़ यही, इसी को अलग से एक टेक्निक भी बनाया गया है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट, आई होप कि अभी तो आपको सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्लियर हो ही गया कि इसका मतलब है अवार्ड करना अपने आप को, ठीक है। एंड अवार्ड कब करना है, जब आप कोई पर्टिकुलर टारगेट, कुछ पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लो तो आप अपने आप को अवार्ड करो, ठीक है। जैसे कि आपका कोई एग्जाम चल रहा है एंड आपने
खूब फोकस तरीके से उस पर स्टडी किया है एंड आपने ये उस टाइम पे जब मेहनत कर रहे होते हैं तो अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है, राइट। कुछ ना कुछ ऐसे ऑफर्स देने पड़ते हैं खुद को कि ठीक है अभी 10 दिन तक 1 महीने तक मैं खूब अच्छे से मेहनत कर लूँ, उसके बाद आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो भी एक पूरा डिफाइन होना चाहिए कि क्या पर्टिकुलर चीज़, ऐसे नहीं कि ठीक है उसके बाद तो मज़े ही मज़े, दैट थिंग विल नॉट बी दैट मच फुलफिलिंग, ठीक है। या फिर वो एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए रिवार्ड की फॉर्म में, आप उसको पर्टिकुलरली डिसाइड करो। जैसे कि अगर आपके एग्जाम्स, आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है तो आप डिसाइड करो कि ठीक है अभी मैं ये इतना मेरे दिन का टारगेट है इस एग्जाम के लिए, उसके बाद ये क्लियर होने के बाद आई विल गो टू द मूवी, ठीक है। पर्सनली आई फॉलो दिस थिंग ऑल्सो इन माई लाइफ एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड आउट, ठीक। तो लास्ट टाइम मेरे को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था, देन आई कंटिन्यूसली मेरे को 1 मंथ के लिए काफ़ी स्टडी करना था एंड देन आई प्लान कि आई विल गो ऑन अ ट्रिप इन द माउंटेन्स एंड वो बहुत मैं उस टाइम पे फिर फोकस हो गई कि ठीक है जल्दी से कुछ दिनों तक फटाफट ये एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड देन आई विल एंजॉय द ट्रिप। इतना ज़्यादा मैंने उस चीज़ को रिलेट कर लिया कि जब ये एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी वो ट्रिप जा पाऊंगी एंड देन ओनली आई विल एंजॉय, एंड बिलीव मी इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये एक रिसेंट एग्जाम्पल है बट आई फॉलो दिस टेक्निक every now and then. So these are very good techniques। आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल हैं आई वुड से, ठीक। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं बस इसके डेफिनेशन के लिए, रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम्स। रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स that have pleasant outcomes, ठीक है। ऐसा हमने कुछ बिहेव किया होगा जिससे कि हमारा रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया है तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, और वो रिवॉर्ड पहले से ही मेंशन करके चलो कि ये रिवॉर्ड, ऐसे नहीं कि ठीक है मजे करेंगे, ओके। सिग्निफिकेंट होनी चाहिए चीज़, ओके। मे बी छोटे से छोटी हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको कुछ रिवॉर्ड मेंशन करना है। आप स्टूडेंट हो, आप अपने हिसाब से करो, मे बी चाहे एक नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ कहीं आसपास की अपनी सिटी में ही कुछ विजिट करना हो, कुछ भी, दैट थिंग विल यू विल फील इट लाइक अ रिवॉर्ड जब आप वो चीज़ करेंगे तो, राइट। तो इसमें आप एग्जाम्पल ऑफ कोर्स अपने एग्ज़ाम वाला दे सकते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं क्या गो टू मूवीज़ या विजिट सम मॉन्यूमेंट, विजिट सम म्यूज़ियम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर है। आज का टॉपिक सेल्फ रेगुलेशन का यहीं ख़त्म होता है एंड आई थिंक इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा रिवाइज करने के लिए, छोटा ही टॉपिक था तो हो गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेल्फ एंड कल्चर के बारे में, ठीक है। तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड share it with your friends. Subscribe to the channel if you are new to the channel. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Okay, let me adjust this a little. I think it's fine now. You can take the screenshot.